हेलो। आज हम क्लास 8th का इंग्लिश का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, द राइट चॉइस। ये चैप्टर द रेनबो बुक से लिया गया है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश जो है, राकेश एक लड़के का नाम है, वो बहुत उत्साहित था। एक्साइटेड मतलब उत्साहित। इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम। वह उसका आखिरी दिन था एग्जाम का। एग्जाम यानी पेपर का उसका आखिरी दिन था। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगन। उसकी छुट्टियां जो हैं वो चालू होने वाली थी। एग्जाम के बाद छुट्टियां पड़ती है ना, उसका आखिरी दिन था एग्जाम का और उसकी छुट्टियां चालू होने वाली थी। आगे देखते हैं। ही वॉक बैक होम चीयरफुली। वह घर गया वापस बहुत खुशी से। चीयरफुली मान ले खुशी से। ठीक, चीयरफुली माने क्या? खुशी। उसका आखिरी दिन था एग्जाम का राकेश का, तो वो अपने घर गया, खुशी से गया। ठीक है, और उसकी छुट्टियां पड़ने वाली थी, ये भी बताया गया है। आगे देखते हैं। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पे पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। उसने अपना बैग रखा। बैग यानी जो स्कूल लेके जाते हैं ना, बैग, बस्ता। उसने अपना बस्ता रखा कहाँ? एक कोने में रखा। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर रूम, और वो भाग के अपने भाई के कमरे में गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। कोई राकेश को ऑर्डर देता है, कोई राकेश से कहता है अपने भाई को परेशान मत करो। डिस्टर्ब यानी परेशान करना। ठीक, कौन कहता है अब आगे पता चलेगा। राकेश से कोई बोलता है, राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम आर नॉट येट ओवर। उसके एग्जाम अभी खत्म नहीं हुए हैं। ओवर यानी खत्म होना। उसके एग्जाम अभी खत्म नहीं हुए हैं। ठीक, कोई राकेश से कहता है। हिज मदर सैड। कौन कहती है? उसकी माँ कहती है राकेश से कि अपने भाई को मत परेशान करो, उसके एग्जाम अभी खत्म नहीं हुए हैं। आगे देखते हैं। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश अपने कमरे में वापस उदास मुंह से अपने कमरे में वापस चला जाता है। उसके तो राकेश के तो एग्जाम खत्म हो गए और उसकी छुट्टियां पड़ गई थी अब। तो वो खुशी से अपने भाई के रूम में गया घर आने के बाद, और उसकी माँ कहती है कि अपने भाई को परेशान मत करो, उसके एग्जाम अभी खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, तो राकेश उदास मुंह लेके अपने कमरे में वापस चला जाता है। अभी तक ये कहानी है। हिज ब्रदर मुकेश। राकेश का भाई मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। राकेश का भाई जो है मुकेश, वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बोर्ड आपको पता ही होगा, 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। तो राकेश के पेरेंट्स हैं, राकेश मुकेश भाई भाई हैं, तो उनके जो माता पिता हैं वो नहीं चाहते कि जो उसका भाई है मुकेश वो डिस्टर्ब हो। क्यों? क्योंकि उसके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अ लिटिल लेटर, अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। उसकी माँ जो होती है वो राकेश को बुलाती है। राकेश वही जो पेपर दे के आया था अभी, ठीक है ना, जिसके एग्जाम खत्म हो गए। यस मदर, राकेश जवाब देता है। हाँ माँ, ही आंसर्ड, राकेश जवाब देता है। एंड रश टू हर रूम, और वो अपनी माँ के कमरे में जाता है। उसकी माँ उसे आवाज़ दे के बुलाती है तो राकेश उसके कमरे में जाता है। ठीक, वॉट इज़ इट मदर, क्या है माँ, क्यों आवाज़ दी, पूछता है। ही आस्क, पूछता है वो क्यूरियसली। क्यूरियसली मतलब उत्साहित होकर पूछता है कि माँ ने क्यों बुलाया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम। जो टेबल लैम्प है मुकेश के रूम में, इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है। टेबल लैम्प यानी जैसे रोशनी आती है ना, टेबल पे रख के बल्ब जला दिया जाता है तो उस पर रोशनी आती है। तो उसकी माँ कहती है जो मुकेश के रूम में टेबल लैम्प रखा है उससे वो काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, और उसे उसकी ज़रूरत है, टेबल लैम्प की ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और बिजली वाले को बुला के लाओ। शी सैड, उसकी माँ कहती है राकेश से। ठीक, अब राकेश क्या कहता है। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट इन सेल्फ। माँ, क्या मुकेश अपने आप इसे सही नहीं कर सकता है? फिक्स का मतलब होता है सही करना। ही इज गुड एट इट, वो इसमें अच्छा है, वो अपने आप चीज़ें सही कर लेता है, तो उसे खुद से चीज़ें सही करनी चाहिए। तो राकेश कहता है। ठीक, राकेश सैड। अब उसकी माँ कहती है, डोंट आर्ग्यू राकेश, बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, करो जैसा तुमसे कहा गया। जाओ जाके इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाओ, उसकी माँ कहती है। शी सेड स्टनली, स्टनली मतलब जोर देते हुए। ठीक है ना, कठोरता से कहती है राकेश से, जाओ जाके जो तुमसे कहा गया वो करो। ओवर हेयरिंग दिस कन्वर्सेशन, मुकेश
जो होता है वो उस कन्वर्सेशन को सुन लेता है। ओवर हेयरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट, मुकेश सुन लेता कन्वर्सेशन को और बाहर आता है। एंड सैड, और कहता है, ओह मदर, ओ माँ, प्लीज़ लेट मी ट्राई, मुझे प्रयास करने दो। खराब हो गया था ना लैंप, टेबल वाला लैंप खराब हो गया था, वो अपनी माँ से कहता है मुझे प्रयास करने दो, मैं सही कर दूंगा। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ये आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा, मैं सही कर दूंगा, वो अपनी माँ से कहता है। ठीक, अब देखते हैं उसकी माँ क्या कहती है। उसकी माँ कहती है, नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना समय मत बर्बाद करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। शी सेड फॉर्मली, फॉर्मली माने जोड़ देते हुए वो कहती है। ठीक, फॉर्मली माने जोड़ देना। क्वाइटली, शांति से मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, मुकेश वापस चला जाता है अपने कमरे में। बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पाता। कॉन्सेंट्रेट माने ध्यान लगाना। टू हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं लगा पाता है। ही वॉज ईगर, वो उत्साहित होता है। टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, उसके पास बिजली सही करने की टूल किट होती है तो वो उसे इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित होता है, वो लैंप को सही करना चाहता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। मुकेश हैज सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश ने रख रखे थे हर एक टूल, जो इलेक्ट्रिकल टूल किट होती है ना, जैसे पेचकस वगैरह प्लास वगैरह होते हैं, उसे बहुत ध्यान से रख रखा था। अटमोस्ट का मतलब बहुत, और केयर का मतलब ध्यान से। ठीक, ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो उसे देखता है और अपने टूल किट को देखता है और उससे रहा नहीं जाता। ही कुड नॉट कंट्रोल, उससे रहा नहीं जाता है। हिमसेल्फ, ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, उससे अपने आप को रहा नहीं जाता है। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और खड़ा हो जाता है वो किस चीज़ के लिए, लैम्प को सही करने के लिए। ठीक, देखते हैं आगे। बाई द टाइम राकेश रिटर्न, अब राकेश जाता है ना इलेक्ट्रिशियन को बुलाने। अब जब राकेश लौट के आता है, इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाता है राकेश। मुकेश हैज ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने वो लैंप रिपेयर सही कर दिया था जब तक राकेश लौट के आता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुकेश, वो मुकेश, यू आर सो ब्रिलियंट, आई नो यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। राकेश कहता है मुकेश से कि मुकेश तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हुनर है तुम्हारे पास, मुझे पता था कि तुम सही कर दोगे। यू वुड बी एबल टू डू इट, सही कर दोगे, उन्होंने लैम्प सही कर दिया ना, ऐसा राकेश उसे कहता है। ठीक, राकेश कहता है, स्किल्ड का मतलब होता है कहना। ठीक, राकेश कहता है कि मुझे पता था तुम सही कर दोगे। सॉरी फॉर योर ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन। ये इलेक्ट्रिशियन राकेश को बुला के आता है, उसका नाम मिस्टर यादव होता है। तो राकेश उससे कहता है इलेक्ट्रिशियन से कि आपको हुई दुविधा के लिए मुझे खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, काम लेकिन हो गया है और मेरे भाई ने वो सही कर दिया लैम्प। ठीक है ना, सॉरी फॉर द ट्रबल, माफ़ी चाहता हूँ मैं जो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा, आप यहाँ तक आए मिस्टर यादव। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, काम हो चुका है ख़त्म। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन, ऐसी ऐसा माँ कहती है, किससे, इलेक्ट्रिशियन से कहती है। ठीक, मिस्टर यादव इलेक्ट्रिशियन का नाम है। माँ कहती है कि आपको जो तकलीफ हुई यहाँ आने के लिए उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन काम हो चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। ठीक, यू ऑलरेडी हैव एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। अब मिस्टर यादव जो होता है इलेक्ट्रिशियन, वो कहता है आई एम श्योर, मुझे मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुकेश ने ही किया होगा इसे। ठीक है ना, मुकेश ने इसे कर लिया होगा, मुकेश ने किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, आपके पास पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही है, हैव का मतलब है, एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट यानी हुनर, इलेक्ट्रिशियन बिजली वाला, अपने घर पे आपके पास पहले से ही एक हुनर बिजली वाला है। ठीक है ना, घर पे जो मतलब अपने काम में हुनर, जिसे अपना काम अच्छे से करना आता है, आपके पास पहले से ही एक एक्सपर्ट बिजली वाला है अपने घर में। ठीक, जिसके पास हुनर है काम करने का। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा और चले गए स्माइल देके। ठीक, मिस्टर यादव ने कहा कि आपके घर में एक हुनरमान पहले से ही बिजली वाला है, और वो ये कह के और स्माइल देके चले गए। अब आगे देखते हैं। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडी, मदर टोल्ड मुकेश। अब मदर मुकेश से कहती है अब अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो, अब वापस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मदर कहती है किससे, मुकेश से कहती है, एंड गेट बैक टू योर स्टडी, अपनी वापस पढ़ाई की तरफ जाओ। मदर कहती है ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट आता है,
मुकेश का जिस दिन रिजल्ट आता है, मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। मुकेश अपने स्कूल में जाता है अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी क्लास में टॉप्ड किया, ठीक है ना, नंबर 1 रैंक लेके आया मुकेश, सबसे अच्छे नंबर मुकेश के आए। तो आगे उसकी माँ कहती है मदर नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू, मुकेश से कहती है अब तुम्हारे लिए आसान होगा, टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज के अंदर दाखिला मिल जाएगा। ठीक, जब स्कूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ऊपर की आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो उसकी माँ कहती है जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं सबसे, तो तुम्हें अच्छे से कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। अब मुकेश क्या कहता है, मुकेश कहता है मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, माँ मैं किसी कॉलेज में जाना नहीं चाहता, मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता। फादर, फादर से कहता है आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी, मैं कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जो मुझे मदद करे, दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी, जो मुझे हॉबी का मतलब जो पसंद होता है, जो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है उसमें मेरी मदद करे, ठीक है ना। जैसे मुझे मान लो फुटबॉल पसंद है तो मैं फुटबॉलर बनना चाहूँगा, क्रिकेट पसंद है तो मैं खिलाड़ी बनना चाहूँगा, तो मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मेरी पसंद का हो, मुकेश कहता है। ठीक, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता, मैं उस काम में आगे जाना चाहता हूँ जो मेरी पसंद का हो, एज माई प्रोफेशन, और उसमें मैं अपना प्रोफेशन यानी उसमें आगे अग्रसर बढ़ना चाहता हूँ, ठीक उसी काम में जाना चाहता हूँ। जैसे टीचर होता है, टीचर का प्रोफेशन होता है टीचिंग, पढ़ाना उसका प्रोफेशन होता है, डॉक्टर का प्रोफेशन होता है मरीजों को देखना, ठीक, प्रोफेशन का मतलब ये होता है। अब आगे देखते हैं, द नेक्स्ट डे ही वेंट टू अ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगले दिन मुकेश जाता है किसमें, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं ऐसा, ऐसी जगह जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे आईटीआई वगैरह होते हैं, ये सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। द नेक्स्ट डे मुकेश जाता है कहाँ पे, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ जाता है। देयर ही गेन्ड एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, वहाँ वो कहाँ दाखिला लेता है, अपनी मर्जी के कोर्स में, ठीक है ना। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, अब देखते हैं कुछ सालों बाद क्या होता है। अ कपल ऑफ ईयर लेटर एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, कुछ सालों बाद हर कोई उन्हें अच्छे से देखता है जब वो घर से निकलते हैं, ठीक है ना, जब वो लोग घर से निकलते हैं कोई सब लोग उन्हें अच्छे से देखते हैं, क्योंकि उसने दाखिला ले लिया था उसमें आईटीआई में, उसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, अब वो कुछ बन गया होगा तब सब लोग उसे अच्छी नज़रों से देखते हैं। ठीक, अब आगे देखते हो, मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, मुकेश ने एक अपनी नई दुकान खोल ली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इज इनाग्रेशन, इनाग्रेशन मतलब होता है जब कोई चीज़ हम खोलते हैं तो उसका उद्घाटन जब हम करते हैं ना, तो उसे इनाग्रेशन कहते हैं। जैसे दुकान खोलते हैं, लड्डू उड्डू बटवाए जाते हैं, उन्हें इनाग्रेशन कहते हैं, फीता ईता काटा जाता है कहीं पे। ठीक, तो मुकेश ने एक नई दुकान खोल ली थी और वो सब लोग गए थे उसके इनाग्रेशन के लिए, उसके उद्घाटन के लिए, उद्घाटन समारोह में गए थे। ठीक, क्योंकि मुकेश ने नई दुकान खोल ली थी कुछ सालों बाद, उसने पहले टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली, सीखा वहाँ जाके, और वो अब उसने नई दुकान खोल ली थी। एट द इनाग्रल सेरेमनी, वो जो सेरेमनी माने समारोह, इनाग्रल माने वही, ठीक है ना, जब उद्घाटन हुआ, उद्घाटन का जो समारोह था, मुकेश आज राकेश, मुकेश ने पूछा राकेश से टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ, एंड कट द रिबन, मैंने कहा था ना आपको रिबन वगैरह काटा जाता है, आगे आओ, और दुकान के जैसे शटर के बाहर फीता लगा देते हैं और फीता काटा जाता है, कि मतलब अब ये दुकान खुलने वाली है, खुलने वाली है इसलिए हम फीता काट रहे हैं। ठीक, आगे से दुकान चला करेगी इसलिए हम उसका फीता काट रहे हैं। तो उसने, मुकेश ने राकेश को बुलाया अपने भाई को, आगे आओ और फीता काटो। एवरीवन क्लैप्ड, हर किसी ने ताली बजाई, और एंड वेस्ट, और बधाई दी मुकेश गुड लक, और मुकेश को बधाई दी गुड लक यानी अच्छे भविष्य के लिए वह बधाई दी मुकेश को, ठीक है ना। बस यही स्टोरी थी। ठीक, फिर मिलते हैं और किसी अगली स्टोरी में।